बजट 2025 में सरकार की प्राथमिकताएं। किसे फायदा, किसे नुकसान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में बदलती प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला गया है। रक्षा, सब्सिडी और शिक्षा में गिरावट देखी गई है, जबकि परिवहन, कृषि और आईटी में वृद्धि हुई है। इंडिया टुडे का विश्लेषण पिछले एक दशक में इन रुझानों पर नजर रखता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें नई प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया और योजनाओं की शुरुआत की गई। उन्होंने आयकर योजनाओं में बदलाव की घोषणा की और बिहार के लिए नई सुविधाएं शुरू की। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने पिछले एक दशक में सरकार की प्राथमिकताओं में कैसे बदलाव आया है, ये समझने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में बजट व्यय का विश्लेषण किया। कौन से क्षेत्र नीचे गए? पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में कुल बजट व्यय में लगातार गिरावट देखी गई है। 2015 से 16 में ये कुल बजट का 12.6% था, लेकिन 2019 से 20 में रक्षा व्यय घटने लगा और ये घटकर 11.9% रह गया तथा 2025 से 26 के बजट अनुमान बी में और घटकर 9.7% हो जाएगा। एक अन्य प्रमुख क्षेत्र सब्सिडी, जिसमें खाद्य, पेट्रोलियम और उर्वरक शामिल हैं, में भी गिरावट का रुख देखा गया है। 2015 से 16 में सब्सिडी कुल 17.9 लाख करोड़ रुपए के बजट का 13.5% थी। ये हिस्सा लगातार कम होता गया और 2019 से 20 में 8.5% पर पहुंच गया। हालांकि 2020 से 21 में महामारी के दौरान सब्सिडी बढ़कर बजट का 20.2% हो गई, जो संभवतः महामारी से संबंधित चुनौतियों को कम करने के उपाय के रूप में था। लेकिन 2025 से 26 बी में ये फिर से घटकर 7.6% हो गई, लेकिन कुल बजट में इसकी हिस्सेदारी में गिरावट आई है। 2015 से 16 में शिक्षा का कुल बजट में 3.8% हिस्सा था, जो 2019 से 20 तक लगभग समान रहा। हालांकि अगले वर्ष से इसमें गिरावट शुरू हो गई, जो 2021 से 22 में सिर्फ 2.1% पर पहुंच गई। हालांकि 2023 से 24 में इसमें मामूली वृद्धि होकर 2.8% हो गई, लेकिन 2025 से 26 के नवीनतम बजट अनुमानों में 2.5% की और गिरावट का संकेत है। कुल बजट में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी में उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन कुल मिलाकर इसमें वृद्धि हो रही है। 2015 से 16 में ये 4.9% था। 2018 से 19 में 6.2% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई और 2020 से 21 के बाद से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 2023 से 24 में 11.9% के शिखर पर पहुंच गई। 2024 से 25 संशोधित अनुमान में मामूली गिरावट के साथ 11.5% और 2025 से 26 बजट अनुमान में और गिरावट के साथ 10.8% का अनुमान है। लेकिन 4.9% से 10.8% तक का सफर दर्शाता है कि सरकार ने परिवहन क्षेत्र पर कैसे ध्यान केंद्रित किया है। कृषि एक और ऐसा क्षेत्र है। ये 2015 से 16 में 1.3% था, लेकिन 2016 से 17 में 2.5% तक की तेज वृद्धि देखी गई और 2017 से 18 में भी यही स्थिति रही। 2019 से 20 में ये और बढ़कर 4.2% हो गया, जबकि आवंटन में गिरावट आई
2024 से 25 संशोधित अनुमान में मामूली वृद्धि हुई और ये 3.3% हो गया, और 2025 से 26 बजट अनुमान के लिए 3.4% की मामूली वृद्धि आईटी और दूरसंचार क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में बजट आवंटन में उतार चढ़ाव देखा है। 2015 से 16 में 0.8% से शुरू होकर 2020 से 21 तक ये हिस्सा अपेक्षाकृत स्थिर रहा। 2018 से 19 में इसमें थोड़ी गिरावट आई। 2022 से 23 में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जब आवंटन बढ़कर 2.6% हो गया। हालांकि 2023 से 24 में ये घटकर 1.9% रह गया, लेकिन 2024 से 25 संशोधित अनुमान में ये फिर से बढ़कर 2.5% हो गया। हालांकि 2025 से 26 बजट अनुमान में इसमें 1.9% की गिरावट का अनुमान है।